हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, यह प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर तीसरा है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्टों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं जब किसी वस्तु को 2 बार बेचा जाए उस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको पता है तो दोस्तों आप भी हमारे साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने लिए हैं जो एसएससी 10+2 में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। चलिए फिर क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको पता है तो सॉल्व करिएगा, नहीं पता है तो दोस्तों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सीखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के आधार पर आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़िए। एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचेगा। बिल्कुल सिंपल सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को क्या होता है, 5% का लाभ होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस क्या दिया गया है, एसपी क्या दिया गया, एसपी दिया गया है 21,000 रुपये दिया गया। एसपी क्या दिया गया है, 21,000 रुपये दिया गया है। देखिए एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस आप हमेशा 100% मानेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 100% होगा। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, किसी वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर 5% का प्रॉफिट हो रहा है। किसी वस्तु को 100% पर खरीदा गया, उसे 5% अधिक पर बेचा गया, तो क्या हो रहा है दोस्तों, 21,000 रुपये में बेचा जा रहा है। किसी वस्तु को 100% पर खरीदा गया, अगर उस पर 5% लाभ लिया जाता है तो 21,000 रुपये में बेचा जाता है। यानी वस्तु को बेचा कितने में जाता है, वस्तु को 105% पर बेचा जाता है, जो कि 105% किसके बराबर है, 21,000 रुपये के बराबर है। फिर से समझिएगा, किसी वस्तु को 21,000 रुपये में खरीद कर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। दोस्तों क्रय मूल्य चाहे जितना भी रहा हो, लेकिन आप परसेंट में मानेंगे कि 100% उसका क्रय मूल्य था। देखिए देखिए वस्तु को 100% पर खरीदा और 5% का लाभ लेकर उसे कितने में बेच रहा है, 21,000 में बेच रहा है। 21,000 में बेचने पर 5% का लाभ होता है। अगर किसी वस्तु को 100% पर खरीदता है और 5% का लाभ कमाता है तो उसे बेच कितने पर रहा है, 21,000 रुपये में बेच रहा है। परसेंट में कितने पर बेच रहा है, परसेंट पे 100 + 5 यानी 105% पर बेच रहा है। और रुपयों में कितने पर बेच रहा है, 21,000 रुपये में बेच रहा है। यानी 105% किसके बराबर हो जाएगा, 21,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो क्या पूछा गया, 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने पर बेचेगा। अगर वस्तु को 100% पर खरीद रहा है 15% लाभ के लिए, तो दोस्तों कितने पर बेचेगा। 100% पर कोई वस्तु को खरीद रहा है, 15% अगर उसे लाभ लेना है तो कितने पर बेचेगा, 115% पर बेचेगा। किसी वस्तु को 100% पर खरीद रहा है, अगर उसे 15% लाभ लेना है तो वह उसे कितने पर बेचेगा, 115% पर बेचेगा। यहाँ 105% 21,000 के बराबर है, तो 1% निकालेंगे तो क्या आएगा, 21,000/105 आ जाएगा। 115% का मान पूछा है तो दोनों तरफ आप 115 से आप दोनों तरफ गुणा कर देंगे। 1% इज इक्वल टू इतना है, तो 115% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 115 से गुणा कर देंगे। यहाँ 5 से काटेंगे 21 बार में, 5 से काटेंगे 23 बार में, 21 से काटेंगे 1 बार में, यहाँ से 3 0 1 2 3 0। तो यहाँ से 1,000 × 23 करेंगे तो क्या आएगा, 23,000 रुपये आ जाएगा। अगर किसी वस्तु को 100% में खरीदा जा रहा है, उसे 115% पर बेचा जाएगा, तो कितने पर बेचा जाएगा दोस्तों, 23,000 पर बेचा जाएगा। उसे कितने पर बेचा जाएगा, 23,000 पर बेचा जाएगा। यानी 115% का मान क्या आएगा, 23,000 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हमने और भी लिया है, आप समझ जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ आप सभी क्वेश्चनों को समझ जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, इस टाइप से आप अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। किसी वस्तु को 100% पर खरीदा गया और उसे 5% के प्रॉफिट पर 21,000 पर बेचा गया। यहाँ से 1% निकाल लेंगे, 115% का मान पूछा है तो 115% का मान 23,000 रुपये आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ध्यान से पहले आप क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और लगाने की कोशिश करेंगे, आप जरूर लगा लेंगे क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक व्यक्ति को एक वस्तु
180 में बेचने पर, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है। दोस्तों कोई व्यक्ति किसी वस्तु को कितने पर खरीदेगा? 100% पर खरीदेगा। कोई वस्तु कितने पर खरीदेगा? 100% पर खरीदेगा। आप हमेशा सीपी को 100% मानकर सॉल्व करेंगे। माना दोस्तों किसी वस्तु का सीपी क्या है? सीपी क्या है? सीपी 100% है। किसी वस्तु का सीपी क्या है? 100% है। कॉस्ट प्राइस 100% है। अगर वह 180 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 100% पर खरीदा है, अगर वह 180 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 100% पर खरीदा है, 180 में बेचेगा तो 10% की हानि होगी। यानी परसेंटेज में कितने पर बेचेगा? 100 में से आप 10% को घटा लेंगे, यानी 90% में बेचेगा। यानी दोस्तों बेचेगा कितने में? बेचेगा 90% पर बेचेगा। और रुपयों में कितने पर बेचेगा? रुपयों में 180 रुपये के बराबर बेचेगा। फिर से समझिएगा, किसी वस्तु को 100% पर खरीदा गया, अगर उसे 180 रुपये में बेचा जा रहा है तो हानि कितने की हो रही है? 10% की हानि हो रही है। किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा गया, अगर उसे 10% की हानि पर बेचा जाएगा तो 180 में बेचा जाएगा। किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा गया, 10% की हानि होगी, 10% लॉस कितने का होगा? अगर लॉस 10% का होगा तो कितने पर बेचा जाएगा? 90% पर बेचा जाएगा। परसेंट में तो 90 पर बेचा जाएगा, लेकिन रुपयों में कितने पर बेचा जा रहा है? 180 रुपये में बेचा जा रहा है। तो किसका मान पूछा गया है? तदनुसार उसे 10% लाभ के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए? 10% के लाभ पे। किसी वस्तु को 100% पर खरीदा है, अगर उसे 10% लाभ लेना है तो कितने पर बेचेगा? 110% पर बेचेगा। यानी मान किसका पूछा गया है? 110% का मान पूछा गया है। 110% का मान पूछा गया है। 90% 180 के बराबर है। यहाँ से 1% निकालेंगे तो 1% इज इक्वल टू क्या आएगा? 1% इज इक्वल टू 2 आएगा। 90 का 90, 90 दूना 180 हो जाएगा। यहाँ से 1% इज इक्वल टू 2 आएगा। 110% का मान पूछा है तो दोनों तरफ आप क्या करेंगे? 110 से गुणा कर देंगे। सिंपल सा 110 से गुणा करेंगे तो यहाँ से 110% का मान क्या निकल कर आएगा? 11 दूना 22, यानी 220 रुपये। अगर किसी वस्तु को 100% पर खरीदता है, अगर उसे 110% पर बेचना होगा तो कितने पर बेचेगा? 220 रुपये में बेचेगा। आप बिल्कुल इजी सा समझ गए होंगे, बस आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बस आप समझ जाएंगे। फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 10% का लॉस कमाता है, 10% की हानि होती है। किसी वस्तु को 100% पर खरीदा गया, अगर उसे 10% की हानि पर बेचता है तो 180 रुपये में बेचेगा। 100% पर खरीदा है, 10% की हानि पर बेचेगा, यानी 180 में बेचेगा। 100% में से 10% घटाएंगे, यानी 90% 180 के बराबर हो जाएगा। 1% 2 के बराबर हो गया। तो बोला क्या जा रहा है? अगर उसे 10% लाभ कमाना हो, 10% लाभ कमाना हो तो लाभ कैसे कमाएगा? CP प्लस 10 करेंगे, यानी 110% का मान पूछा गया है तो 110% किसके बराबर हो जाएगा? 220 रुपये के बराबर हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हमें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को भी ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। आज यह कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर ही करा देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 भी ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती। विक्रेता किसी वस्तु को कितने पर खरीदेगा? 100% पर खरीदेगा। रुपयों में चाहे जितना खरीदे वो हमको नहीं मालूम है, आप परसेंटेज में कितना मानेंगे कि 100% पर खरीदा। किसी वस्तु को दोस्तों कितने पर खरीदा? क्या दिया गया? एक व्यक्ति 170 रुपये में 70 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। लॉस कितने की होती है? 15% की होती है। CP क्या है? CP आप 100% मानेंगे। किसी वस्तु को 100% पर खरीदा गया, अगर उसे 15% की हानि होती है, लॉस कितने का होता है? लॉस 15% का होता है। तो वह उसे कितने पर बेचता है? वह उसे 180 रुपये में बेचता है। 100% पर किसी वस्तु को खरीदा, 15% के लॉस पर उसे 180 पर बेच दिए गए, यानी लॉस कितने का हुआ? यहाँ से 85%। लॉस 15% का हुआ, यानी बेचा कितने पर?
85% पर बेचा, परसेंट में तो 85 पर बेचा, रुपयों में कितने के बेचा, 170 रुपये के बराबर हो जाएगा, यानी 85% 170 के बराबर हो जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है, तदनुसार उसे 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को किस रुपयों में बेचना चाहिए। 20% लाभ, यानी किसी वस्तु को 100% पर खरीदा जा रहा है और उसे 20% लाभ पर बेचना है, तो क्या हो जाएगा, 100% पर खरीदा जा रहा है, 20% लाभ पर बेचना है, लाभ बोला जाएगा तो आप 100 में जितना लाभ बोला जाएगा उतना जोड़ देंगे, उसी परसेंट का मान पूछा है। यानी किसी वस्तु को 100% पर खरीदा गया, उसे 20% लाभ पर बेचना है, तो कितने पर बेचेगा, 120% पर बेचेगा, 120% पर बेचेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से रिलेशन निकालेंगे, 85% कितने के बराबर है, 170 के बराबर है। यहाँ से 1% निकालेंगे तो क्या आएगा, 170 बटे क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। किसका मान पूछा है, 120 का मान पूछा है, 120% का, तो 120 से इधर भी गुणा कर देंगे, 120 से इधर भी गुणा कर देंगे। यहाँ से 85 के से काटेंगे, 85 का 91, 85 85 दूना 170 हो जाएगा। यहाँ से 120% का मान क्या निकल कर आएगा, 12 दूना 24, यानी 240 रुपये क्या आएगा, 120% का मान। अगर किसी वस्तु को 100% पर खरीदा जा रहा है, अगर उसे 20% लाभ पर बेचा जाएगा तो कितने पर बेचा जाएगा दोस्तों, 240 रुपये पर बेचा जाएगा, जो कि दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम आपको यह इस पर आधारित क्वेश्चनों को सिखाई देंगे दोस्तों। चलिए नंबर चौथा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा भी ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया, राम ने एक गाय 136 रुपये में बेची, राम ने एक गाय 136 रुपये में बेची और उसमें उसे 15% की हानि हुई। फिर से वही सवाल देखिए दोस्तों, राम ने एक गाय को 136 रुपये में बेची, यानी यहाँ सेलिंग प्राइस क्या है, 136 रुपये है और उसे 15% की हानि होती है। किसी वस्तु को कितने पर खरीदेगा, यानी गाय को कितने में खरीदा होगा, गाय को कितने में खरीदा होगा, गाय को कितने पर खरीदा होगा, 100%, और 100% किसके बराबर होता है, 100% किसके बराबर होगा, सीपी का बराबर होगा। किसी गाय को कितने पर खरीदा गया है, कॉस्ट प्राइस कितने है गाय का, 100% है। किसी गाय को 100% पर खरीदा 100% पर खरीदा और उसे अगर 136 रुपये में बेचता है तो 15% की हानि होती है, 15% की हानि होती है अगर उसे 136 रुपये में 136 रुपये में बेचता है, 15% की हानि होती है। 100% पर खरीदा है, 15% की हानि पर बेचेगा, यानी दोस्तों 100 में से आप 15 को घटाएंगे, यानी कितने पर बेचेगा, 85% पर बेचेगा, परसेंट में तो 85 पर बेचेगा, और रुपयों में कितने पर बेचेगा, रुपयों में 136 के रुपयों में बेचेगा, यानी 85% 136 के बराबर हो जाएगा। तो किसका मान पूछा गया है, तदनुसार उसे 15% लाभ के लिए गाय को कितने रुपए में बेचना होगा। 100% गाय का क्रय मूल्य है, बोला जा रहा है कि 15% लाभ पर कितने पर बेचा जाएगा। 100% का मान यहाँ देखिए, सीपी कितना है, 100% है, यानी कितने का मान पूछा गया है, 115 का मान पूछा गया, 115% का मान पूछा। किसी गाय को 100% पर खरीद कर अगर उसे 15% लाभ पर बेचा जाएगा तो कितने पर बेचा जाएगा दोस्तों, 115% पर बेचा जाएगा। 85% इज इक्वल टू इतना है, 1% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 136/85 हो जाएगा। किसका मान पूछा गया, 115 का मान पूछा गया है, तो 115 का आप दोनों तरफ गुणा कर देंगे, बस सिंपल सा। इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 17 बार जाएगा, 17 × 85 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 23 बार जाएगा। यहाँ से देखिए कितना बार जाएगा, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से इसको सिंपल करेंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 17 से काटेंगे दोस्तों, 17 से काटेंगे 8 बार जाएगा, 17 × 8 136 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 का गुणा 23 में करेंगे, 8 × 3 24 की 4 हासिल 2 हो गया, 8 दूनी 16, 16 2 18, यानी दोस्तों उसे कितने पर बेचेगा, 184 रुपये में बेचेगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां करिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां भी ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5वां, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। इस पर आधारित और भी दोस्तों
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, यदि एक व्यक्ति अपने कलाई घड़ी 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। किसी घड़ी को, कलाई घड़ी को 100% पर खरीदा गया, यानी कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस 100% था। अगर दोस्तों उसे कितने पर बेचता है, अगर उसे 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होगी। हानि कितने की होगी, 25% की हानि होगी। किसी वस्तु को 100% पर खरीदा गया, 25% की हानि पर बेचा गया, यानी बेचा कितने पर गया, 75% पर बेचा गया। परसेंट में तो 75 पे बेचा गया, लेकिन रुपयों में कितने पर बेचा गया, रुपयों में 720 रुपयों में बेचा गया। किसका मान पूछा गया है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी की कीमत कितनी है, 15 कितने परसेंट का दोस्तों, 25% का। यानी किसी वस्तु को 100% पर खरीदा गया है, अगर उसे 25% लाभ पर बेचा जाएगा तो यानी 125% पर बेचा जाएगा। 75% इज इक्वल टू इतना है, 1% निकालेंगे तो क्या आएगा, 720/75 हो जाएगा। 125% का मान पूछा है तो 125 से आप दोनों तरफ गुणा कर देंगे, सिंपल सा 125% इधर निकल आएगा। 25 से काटेंगे, 25 से 75, 25 से काटेंगे, 25 5 125, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी क्या हो जाएगा, 240 गुणे 5 हो जाएगा। 240 गुणे 5 करेंगे, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 12, यानी दोस्तों क्या आएगा, 1200 रुपये आएगा। 125% का मान निकल कर आएगा। अगर किसी घड़ी को 100% पर खरीदा जा रहा है, अगर उसे 25% लाभ पर बेचा जाएगा तो दोस्तों कितने पर बेचा जाएगा, 1200 रुपये में बेचा जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर आप चाहते तो यहाँ से क्रय मूल्य को भी निकाल सकते थे। अगर 100% अगर क्रय मूल्य पूछता तो यहाँ 100% का मान निकाल लेते, जो आता वही क्या हो जाता, क्रय मूल्य हो जाता। उम्मीद करते हैं इसे भी आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां और 7वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। 20 वस्तुओं को 160 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20 वस्तुओं को 160 रुपये में बेचने पर कितने की हानि होती है, 20% की हानि होती है। 20 वस्तुओं को 160 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो एक वस्तु को कितने पर बेचा जाएगा, एक वस्तु को कितने पर बेचा जाएगा, 160 में 20 का भाग दे देंगे तो एक वस्तु को 8 रुपये में बेचा जाएगा। तो 20% की क्या होगी, हानि होगी। क्रय मूल्य क्या रहा होगा, क्रय मूल्य अपने आप का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। 100% पर कोई वस्तु खरीदी गई, 20% हानि पर 8 रुपये में एक वस्तु को बेची गई। यानी दोस्तों बेची कितने पर गई, एक वस्तु को कितने पर बेचा गया, तो दोस्तों एक वस्तु को कितने पर बेचा गया, 80% पर बेचा गया। 100% उसका कॉस्ट प्राइस है, 20% की हानि पर बेचा जाएगा, यानी 80% पर बेचा जाएगा। 80 रुपयों में कितने पर बेचा जा रहा है, एक वस्तु को 8 रुपये पर बेचा जा रहा है। ये दोस्तों एक वस्तु के लिए है, एक वस्तु के लिए है। तो यहाँ से देखिए 1% निकालेंगे तो 8/80 हो जाएगा, यहाँ भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 1/10 आएगा। यानी 1% इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/10 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 20% लाभ के लिए, 20% लाभ के लिए किसी वस्तु को 100% पर खरीदा जा रहा है, 20% लाभ पर तो कितने पर बेचा जाएगा, 120% पर बेचा जाएगा। 1% इज इक्वल टू इतना है, तो 120% के लिए दोनों तरफ आप 120 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों क्या निकल कर आएगा, 120% का मान क्या निकल कर आएगा, 120% का मान 12 निकल कर आएगा। यानी दोस्तों अगर एक वस्तु को अगर 20% के लाभ पर बेचा जाएगा तो कितने पर बेचा जाएगा, 12 रुपये में बेचा जाएगा। तो बोला जा रहा है कि 240 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जाएंगी, 240 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जाएंगी। एक वस्तु की कीमत कितने ही 12 रुपये है, तो 240 रुपये में कितनी वस्तु बेची जाएंगी। एक वस्तु की कीमत 12 रुपये है, तो 240 में 12 का भाग कर देंगे तो 20 आएगा। यानी दोस्तों एक वस्तु को 240 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जाएंगी, 240 रुपये में 20 वस्तुएं बेची जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ भी गए होंगे दोस्तों, समझ में तो ज़रूर ही आया होगा, ये आप समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, इसी टाइप पर आधारित है। उम्मीद करते हैं इससे पहले वाले भी क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है। एक
व्यक्ति 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है, उसे 4% की हानि होती है। एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है, 1 रुपये में कितना संतरा बेचता है? 36 संतरा बेचता है, ठीक है। तो उसे कितने की होती है? 4% की हानि होती है। 4% की हानि होती है, 1 रुपये में 36 संतरा बेचता है। 1 रुपये में कितना संतरा बेचता है? 36 संतरा बेचता है। तो एक संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी? एक संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी? एक संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी? कीमत कितनी हो जाएगी? 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है, तो एक संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी? एक संतरे को कितने में बेचेगा? 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 1/36 रुपये में बेचेगा। 1/36 रुपये में बेच रहा है, तो उसे क्या हो रहा है? 4% की हानि हो रही है। एक संतरे का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? सीपी कितना रहा होगा? संतरे का क्रय मूल्य क्या रहा होगा? 100% रहा होगा। संतरे का क्रय मूल्य 100% रहा होगा। 100% में 4% की हानि हो रही है। एक संतरे का क्रय मूल्य कितना रहा होगा दोस्तों? 100% रहा होगा। 4% की हानि पर 1/36 रुपये में बेची जा रही है। 1/36 रुपये में बेची जा रही है, तो यहाँ से 100% में से आप 4% को घटाएंगे तो क्या आएगा? 96% आएगा। 96% किसके बराबर हो जाएगा? 1/36 के बराबर हो जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है दोस्तों? वह 8% लाभ कमाने के लिए 8% लाभ कमाने के लिए यानी 100% पर एक वस्तु को खरीदता है। अगर 8% लाभ कमाना है तो एक वस्तु को कितने पर बेचेगा? 108% पर बेचेगा। बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। 96% इज इक्वल टू 1/36 है, तो 108% का मान क्या निकल कर आएगा? यहाँ से 1% निकालेंगे तो 1/36 गुणे 96 हो जाएगा। किसका मान पूछा गया? 108 का, तो 108 इधर भी गुणा कर देंगे, 108 से इधर भी गुणा कर देंगे। तो यहाँ से 36 का नाम 36, 36 3 ये 108 हो जाएगा। यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 दूना 6, यानी यहाँ से 108% का मान क्या निकल कर आएगा? 1/32 निकल कर आएगा। यानी किसी वस्तु को अगर 8% लाभ पर बेचा जाएगा तो दोस्तों कितने पर बेचा जाएगा? यानी एक संतरे को अगर 8% लाभ पर बेचा जाएगा तो कितने पर बेचा जाएगा दोस्तों? 1/32 रुपये में बेचा जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है? 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? 108% लाभ पर कितना बेचता है? 1/32 बेचता है। एक संतरे की यह कीमत है। तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा? 1/32 यहाँ बेचेगा ना, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? एक संतरे ठीक है। 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा? एक संतरे की कीमत कितनी है? 1/32 रुपये है। तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा? 1/32 हो जाएगा। 32 ऊपर चला जाएगा, यानी 1 रुपये में कितना संतरे बेचेगा? 1 रुपये में 32 संतरे बेचेगा, अगर उसे 8% लाभ कमाना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ जरूर गए होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, और एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।